तो चलिए दोस्तों, आज महात्मा गांधी स्पेशल सीरीज में महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो सबसे पहले किए थे बिहार के चंपारण में 1917 में। मजदूरों को क्या किया जाता था? तीनकठिया आंदोलन के दौरान, और मजदूरों का कम वेतन दिया जाता था इसके लिए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? अहमदाबाद मिल आंदोलन किया, और सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल वहीं पर किया था, अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक है, 1918 में ये हुआ था। उसके बाद प्रथम सत्याग्रह का इनका अस्त्र क्या था? इनका सत्याग्रह का अस्त्र क्या था? तो वह था अहिंसा, यानी कोई भी हिंसा वाली घटना नहीं होती थी। ये बिल्कुल आराम से किसी भी आंदोलन को करते थे और ब्रिटिश सरकार से वो मनवा भी लेते थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खा पैलेस जो कि है पुणे में, वहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी जी को कैद। ठीक है, तो चलिए अब इम्पोर्टेंट ये जो कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्व स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज को प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। सेकेंड क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? यानी किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया गया तिरंगे को राष्ट्र ध्वज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर, बेलगाम, हरिपुरा, इलाहाबाद, किस अधिवेशन के दौरान? तो नंबर ए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राष्ट्र ध्वज को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह से आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमक सत्याग्रह नंबर ए 1930 में आरंभ हुआ था, 1931-32 में नहीं, 1930 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? कहाँ से बताइए? इलाहाबाद, कलकत्ता, दांडी या अहमदाबाद? तो ये किए थे अहमदाबाद से। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था बताइए आप लोग? 1928, 31, 22, कब में? नहीं भाई साहब, 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक ना, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, 1930। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार या असहयोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह, सब इनसे रिलेटेड हो रहा है, रिलेट कर रहा है ये वर्ड, लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनकी कौन थी? तो ऑप्शन दिया है ए में केवल एक या तीन, एक या तीन, बी में दिया है दो या चार, आगे दिया है ऐसा। तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा एक और दो, सत्य और अहिंसा इनकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, गांधी जी के सच्चे समर्थक थे कौन? बड़े उद्योग वाले, कुटीर उद्योग वाले, कुटीर मतलब छोटा उद्योग होता है, बड़े और छोटे दोनों उद्योग वाले, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनके सच्चे समर्थक कौन थे? तो इनके सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग वाले, यानी छोटे उद्योग वाले, महात्मा जी का ज़्यादा साथ देते थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? कोई टारगेट होगा ना किसी आंदोलन का, तो इनका लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह का इनका लक्ष्य था नंबर डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य, यानी स्वतंत्रता इनका मुख्य लक्ष्य था हमारा, इनके हमारा नहीं, इनके आंदोलन का। ठीक ना, बहुत ज़बरदस्त मेहनत किए हुए हैं तब ये हमें स्वतंत्रता आज मिली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। वरना अगर वो अंग्रेज होता तो क्या हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना पाते? नंबर 10 क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है,
नेक्स्ट CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि कौन थे? मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कौन पद पर रहे? तो जवाहरलाल नेहरू। इनकी माता का नाम क्या था जवाहरलाल नेहरू का? स्वरूप रानी न। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी बनाई थी, इसका बनाई थी बस। अब ये ऑप्शन दे दिया है कि कब बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा आपके लिए 2 लाख का सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किए थे कौन? मुतुलक्ष्मी न, कि मृदुला साराभाई, कि सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट? कौन की थी भाई साहब? तो कौन की थी? सरोजनी नायडू, जिसको भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है ना, भारत की कोकिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम बताइए भाई साहब। तो उस आंदोलन का क्या नाम था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कब बनाया था? नमक कानून के उल्लंघन में एक आंदोलन, ये कौन बनाए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, आप लोग एक गाना सुने हैं वैष्णव जन तो, वह महात्मा गांधी जी का क्या है? फेवरेट सॉन्ग है। जो किसने लिखा था? किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लीजिए SSC 2009 में आया हुआ सभी क्वेश्चन आए हुए ही हैं। तो बताइए किसने लिखा था? तो वह लिखे थे कौन? बताइए। नरसिंह मेहता, चुनीलाल, प्रेमानंद, धार्मिक लाल। वह लिखे थे ए, नरसिंह मेहता ने। ठीक है, याद रखिएगा। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन होता है? साहब, साइंस में आप लोग पढ़े हुए हैं कि स्वाद का पता किससे चलता है? तो जीभ पर ये जो छोटे छोटे प्यूपिल होती हैं स्वाद के लिए, उसके द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी ने एक शानदार वर्ड इसमें जोड़ दिया कि स्वाद का पता, स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ से नहीं पता चलता है बल्कि मन से पता चलता है। ठीक ना, ये बोल दिए थे। कौन बोले थे? तो किनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी। तो इसमें स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष कहाँ से आ जाएंगे? तो ये किसने कहा था शब्द? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को अचैत्य बनाते हैं? ये कौन सा वर्ड है अचैत्य? इसका मतलब क्या होगा? तो चलिए, किसने कहा था? तो ये कौन बोले थे? आइए इसका आंसर जानते हैं। तो बिल्कुल वही वाला 15 वाला आंसर ही हो जाएगा, नंबर डी, यानी महात्मा गांधी ने ही कहा था ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो यह किसने कहा था? ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। ये तीनों शब्द याद रखिएगा। कौन कौन? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन होता है, साधन ही उद्देश्यों का अचेत्य बनाते हैं, और सत्य परम तत्व हैं और वह ईश्वर हैं। ये तीनों वर्ड जो थे महात्मा गांधी ने ही बोला था। करो और मरो महात्मा गांधी ने ही बोला था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा ना, बताइए। सरोजनी नायडू ना। गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है भाई साहब? दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, या फेविनियनवादी? कितना खतरनाक नाम है। तो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है। 20 नंबर, विंस्टन चर्चिल क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। याद तो होगा ही, याद नहीं हो रहा है तो रिलेट कर दीजिए। विंस्टन नग्न, लास्ट में इसके भी न है, इसके भी न है, यानी अर्धनग्न फकीर बोला था कौन? विंस्टन चर्चिल। और ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे या मरेंगे, ये कौन सा नारा है भाई? करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ये तो पहला वर्ड सुन रहे हैं, करेंगे या मरेंगे। तो ये भी कब ये दिए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह जो है यह मंत्र दिया गया था। ठीक ना, करेंगे या मरेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए क्या? चलिए ग्रीन कलर लेकर देखते हैं क्योंकि ये आंखों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था?
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा नहीं दिखाई दे रहा अच्छा से। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो वो कौन दिए थे? महात्मा गांधी ना। नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो अभी हम लोग पढ़े, कौन दिए थे? महात्मा गांधी। चीन चेंज कर लेते हैं पहले, पेन। चलिए, ओहो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किन को अपनी माता की तरह मान रहे थे? किस ग्रंथ को? रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, कुरान शरीफ को, भागवत गीता को? तो आप लोग जान गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी, भागवत गीता को अपनी माँ मान रहे थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और रियल बताइए इनकी माँ का नाम क्या था? तो रियल में इनकी माँ का नाम क्या था? पुतली बाई ना। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। 2 अक्टूबर को एक और महान पुरुष का जन्म हुआ था, बताइएगा कौन थे वो? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? कौन सा होगा बताइए? आपके लिए ये रहा शानदार क्वेश्चन। नवजीवन, गुजरात टाइम्स, जनसत्ता, मराठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुजरात टाइम्स ना, बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया ना, बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। यानी महात्मा गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित जो समाचार पत्र था उसका नाम था यंग इंडिया, जवान भारत। इंग्लिश मुझे भी आता है। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? कौन थे? तो वह हो जाएंगे आपके कौन? वह हो जाएंगे अभी अभी जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, MK गांधी, महात्मा गांधी। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता, देश का बाप, देश के पिता किस कौन बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो यह बोले थे सुभाष चंद्र बोस साहब ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। नवजीवन या इंडियन ओपिनियन? आपके लिए 50-50 लाइफ लाइन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन को काट दे रहा हूँ, इनमें से बताइए। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजीवन नहीं, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ये कोई बुक है, जो कौन सी एक बुक का नाम बताइए जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज? तो आप लोग मार दिए होंगे, बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, द होली फैमिली। तो ये 3 बुक जो हैं किसने? महात्मा गांधी ने लिखा है, जबकि ये थोड़ी सी अलग हैं। द होली फैमिली ना जाने कौन इंसान लिख दिया है झूठ मूठ को हम लोगों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय, ये एक प्रत्यय है महात्मा। महात्मा, महात्मा एक शब्द है, प्रत्यय है, वह कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने पर? तो कब? तो ये जोड़ा गया था भाई साहब चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और ये कौन बोला था? अभी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी के। तो ये बोले थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने लिखा था अमार सुनार बांग्ला। 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने का श्रेय जाता है किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को ही। एक बांग्लादेश का और एक हमारे देश भारत का। अमार सुनार बांग्ला लिखे थे, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जबकि जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रीय गान है ना। और राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना होता है? 52 सेकेंड ना। चलिए नेक्स्ट, अंत्योदय
अंत्योदय, ये क्या होता है? अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वही महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, आप लोगों को पता ही होगा, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? तो वह किया था इसी खतरनाक व्यक्ति ने। कौन? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने विरोध किया था और इन्होंने क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। मगर कुछ दिन बाद ये अपने देश में ही इनकी डाक टिकट जारी करवाए थे, वो दिन भी याद होगा। नेक्स्ट, और ये ब्रिटेन में इनकी महात्मा गांधी की मूर्ति भी बनाई गई है, एक शानदार प्रतिमा। तो ये हमारे बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे देश के जब लोग इन्हें गाली देते हैं तो गुस्सा आता है, मन तो करता है पहले वहीं पर थूरें उन्हें। क्या करें, संविधान ने बोलने का भी उन्हें अधिकार दे दिया है, तो किसी को हम लोग टोक भी नहीं सकते। ये आपकी ज़ुबान है, जैसे मर्जी आप चलाएं, लेकिन याद रखिएगा, कभी खतरनाक हाथों में आ गई तो जुबान कबार दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? कौन सी थी बताइए, वह कौन सी थी? कौन सी थी? यंग इंडिया, कामरेड, केसरी, अल हिलाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। नेक्स्ट 36 नंबर, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? किसने किया था बताइए भाई साहब आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो यही हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही एक अनुक्रम बनाना है कि पहले कौन थे, फिर बाद में कौन आए, फिर बाद में कौन आए। तो बताइए, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्रम में सजाइए इन्हें। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए, नंबर बी हो जाएगा। एक पर आ जाएंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय, फिर वहाँ पर आएंगे कौन? ये दादा भाई नौरोजी, फिर आएंगे मोतीलाल नेहरू, फिर गांधी जी। ये इनका कालानुक्रम है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। ठीक है, पहले और बाद का ऐसे ऐसे किया गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो किसके विरोध में? 1919। ये बहुत ही खतरनाक वर्ष है हमारे भारत के इतिहास में, आप लोगों को पता ही होगा किस लिए। एक कानून बना था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बना था ना, क्या हो गया? एक कानून बना था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ये कानून क्या था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील किसी इंसान को क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी बिना बताए कि आपको कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस पर एक्ट चला दिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। ये बहुत ही खतरनाक कानून था। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आएगा कोई अंग्रेज अधिकारी, मुझे 2 थप्पड़ मारेगा और जेल में बंद कर देगा, मैं उससे पूछता रहूँगा क्यों बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई जवाब नहीं देगा। यही था आपका रॉलेट एक्ट कानून। एक तरफ से बहुत ही खतरनाक हो गया ना। अभी तो हम लोगों के पास अगर पुलिस आए तो हम लोग बोलेंगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, पूछ सकते हैं, मगर वो नहीं पूछ सकते थे। ये था रॉलेट एक्ट। और इसलिए ये सत्याग्रह सभा का आंदोलन किया गया था, क्योंकि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो वो उसी समय सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। और फिर आया वह खतरनाक दिन 13 अप्रैल 1919, जिस दिन ये पागल जनरल डायर ने पूरे जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए नंबर, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। बी, इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था। या सी, रविवार 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। सभी सही है, यहाँ पर सभी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण आंदोलन में,
तिनकठिया जो नियम लगा हुआ था 1 बीघा पर 3 कट्ठा नील की खेती, उसको खत्म करने के लिए बिहार आए थे। कौन? महात्मा गांधी। किसके बुलावे पर? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। नेक्स्ट, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? यानी कोई कोई नया नया जो हीरो देख रहे होंगे, नए नए फिल्मों में आता है ना, स्टार्टिंग करने के लिए उसे क्या बोला जाता है? कुछ बोला जाता है, ऐसे स्टार्ट करता है तो महात्मा गांधी जी ने भी राजनीति में एंट्री मारा था। किस आंदोलन के दौरान? ये पूछ रहा है किस आंदोलन के दौरान? तो वह किए थे स्टार्ट, भारतीय राजनीति में स्टार्ट कर दिए थे चंपारण आंदोलन के दौरान ही। बिहार से ही ये क्या कर दिए थे? अपने राजनीतिक में स्टार्टिंग पारी ये खेलना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? ये पूरा गायब कर दिया ऑप्शन ही। चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण संघर्ष, चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में हो रहा था, उस समय इनके साथ कौन कौन दिया था? बताइए आप लोग। बहुत ही खतरनाक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एनटीपीसी में आ रहा है ये। तो वह कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। नो, बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ये जीरादेई के रहने वाले थे। और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था किस आंदोलन के दौरान? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 44 नंबर, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, किसके खिलाफ किया था? अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, या नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ? तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पर था? गुजरात में था, और वहाँ से अपने 78 सहयोगियों के साथ, ये भी एग्जाम में आता है, कितने साथ देने वाले सहयोगी थे इनके नमक सत्याग्रह आंदोलन में? तो कितने? 78। और वहाँ से दांडी मार्च नामक नमक के ऊपर जो कर लगाया गया था उसके विरुद्ध ये किया गया था आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। और लगभग इसमें दूरी कितनी तय की गई? 240 मील की, यानी 390 किलोमीटर, यानी 240 मील किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई थी। और फिर यहाँ पर गांधी जी जाकर नमक बनाए वहाँ पर, और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिए। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं स्त्रियां की भागीदारी थी, यानी इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा स्त्रियां भाग ली थी। तो आज नहीं, बहुत पहले से स्त्रियां आगे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी मार्च को क्या कहा था? दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की थी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये RRB 2012 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिचर्ड ग्रेग, किरवाई पेज, लुई फिशर, या वेब मिलर? तो इसका राइट आंसर वेब मिलर हो जाएगा, वेब मिलर। ये वेब मिलर इनको मिल गए थे, किसको? गांधी जी को मिल गए थे, और इन्हीं को ये अपने आश्रम में ठहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया, वह अपनी रक्षा में लग गई। तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया भाई साहब। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया यह थी कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था।
आमरण अनशन, ये अनशन पर अनशन कर रहे थे महात्मा गांधी जी भाई साहब। और हम लोग 2 घंटा खाना में लेट हो जाता है तो क्या करने लगते हैं, जल्दी दो जल्दी दो। और ये लगातार अनशन कर रहे थे। यह अनशन प्रारंभ किया था किसके विरुद्ध, सत्याग्रहियों के ब्रिटिश के दमन के विरुद्ध, गांधी अरविंद समझौता भंग करने के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। यह क्या किए थे, यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए थे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, कालकेर कला, सरदार वल्लभ भाई पटेल या विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ये रहा इसका राइट आंसर, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, मैं क्या बताऊं, बता दीजिएगा ना, कब हुआ था, 1940 में ना, गलत हो जाएगा, 1942। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी, ये तो जानते ही होंगे, पुतली बाई। ये आपको बताना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप पर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये 51 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।